बजट शायद अभी सैंक्शन हो गया है, तो जल्द ही एक बारी टेंडर हो जाए और आपका काम जल्द शुरू हो जाए। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि झांसी सिविल हॉस्पिटल को 100 बेड का जल्द बनाया जाएगा। ये मांग बहुत पुरानी है और आज वो केसी फार्म पर आई थी। केसी फार्म कृष्ण चेयरमैन का फार्म हाउस है। डिमांड्स कृष्ण चेयरमैन की तरफ से रखी गई और आरती राव ने कहा कि ये मांग पहले भी रखी गई थी, लेकिन अब इसको जल्द पूरा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला है और अब चूंकि कार्यकर्ताओं की तरफ से, कृष्ण चेयरमैन की तरफ से फिर से इस मांग को रिपीट किया गया है, तो लिहाजा वो जल्द से जल्द इस मांग को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। जितने भी CHC PHC हैं, वहाँ भी जो रिक्त स्थान हैं, रिक्त पोस्टें हैं, खाली पोस्टें हैं, उनको जल्दी भरा जाएगा। और भी तमाम तरह की जो मांगे उनके समक्ष रखी गई थी, तमाम मांगों को उन्होंने कहा कि जल्द पूरा कराया जाएगा। आरती राव ने कहा कि वो पिछले काफ़ी लंबे वक्त से बीजेपी से टिकट मांग रही थी, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और इस बार जो है बीजेपी ने उनको टिकट भी दिया और वो जीत कर आई, उनको मंत्री बनाया गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी टिकट दिया। बहुत साल से मांग रही थी मैं टिकट। सब जानते थे कि रामचंद्र जी की बेटी टिकट मांग रही है, पर कहते हैं ना भगवान के घर देर है देर नहीं, तो मेरा इंतजार इस साल पिछले साल खत्म हुआ और फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि टिकट दे और मैं वो इलेक्शन जीत गई और उन्होंने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से आज के दिन हरियाणा में ये जो सरकारें बनती आई हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि मोदी जी के नाम पर बनती हैं सरकारें और आज भी बनती रही। तो आरती राव ने कुल मिला के अपनी बात रखी, जो उनके मन में बातें चल रही थी, उनके मन में ये चीज़ें थी कि बीजेपी ने काफ़ी वक्त के बाद में उनको कंसिडर किया है, लेकिन किया ज़रूर है और बीजेपी को मजबूत करने की भी बात उन्होंने कही है। हेल्थ मिनिस्टर आरती राव इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, जो डिमांड थी हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की काफ़ी टाइम से, हालांकि आपने भाषण में भी कहा कि 100 बेड के अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है, तो कब तक माना जाए कि ये डिमांड पूरी हो सकती जी, मैं वही बात कर रही थी कि बजट शायद अभी सैंक्शन हो गया है, तो जल्द ही एक बारी टेंडर हो जाए और आपका काम जल्द शुरू हो जाए। दूसरी जो डिमांड थी वो थी कि स्टाफ की जो है वो कमी है, खाली है पोस्टें, तो उसके लिए सरकार कुछ कर। जी, जहाँ हमारी पहली ज़रूरत तो थी कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल हैं, उनमें जो डॉक्टरों की कमी है वो पहले पूरी करें और फिर अगले पड़ाव पे फिर हम दूसरों पे करें। तो हमारे लगभग आई थिंक जो नागरिक अस्पताल हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो हमारी हो चुकी हैं पूरी और बस सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर रह गए हैं। जहाँ तक बात आती है सब डिविजनल, जैसे झांसी की बात है, तो अब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करने लगेंगे लोगों को और यहाँ की वैकेंसीज पूरी करने लगेंगे। BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की छात्राओं की डिमांड थी कि मेस में जो है उनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा, थोड़ी सी क्वालिटी चेक उनकी हो जाती है। ज़रूर मेरे संज्ञान में ये है नहीं, मैं पता करूँगी और अगर इनका खाना अच्छा नहीं है तो होना नहीं चाहिए, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, तो मैं ज़रूर इसका पता करूँगी। हरियाणा में जिले बनने हैं तो जनगणना से पहले बनेंगे या बाद में बनेंगे? फिर से बोले, धीरे फिर से बोले। मैं कह रहा हूँ हरियाणा में जिले बनने हैं जी, जिले। हाँ। तो जनगणना से पहले बनेंगे या बाद में बनेंगे जी? ये जी आप प्रशासन से पूछे, ये मुझे मालूम नहीं है। मेरे को ये मालूम है कि सेंसस होना है, सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी और डिलिमिटेशन के बाद ही ज़िले बनेंगे। इस वक्त केसी फार्म में हूँ और कृष्ण चेयरमैन मेरे साथ हैं। आरती राव स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा की, वो यहाँ पर आई हैं। बड़ा कार्यक्रम, अभिनंदन समारोह इसको कहें, कार्यकर्ता बैठक इसको कहें, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं आरती राव के लिए। कृष्ण चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, संदेश क्या झांसी के लिए, खास तौर पे आपके यहाँ आई हैं आरती राव? सर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। झांसी हल्के की जनता के लिए संदेश हमने जब आरती सिंह राव जी जब मंत्री बनी तो हमने इनको रिक्वेस्ट करी थी, प्रार्थना करी थी कि जी जब भी हिसार में आपका दौरा हो तो झांसी में ज़रूर टाइम देना। तो मंत्री महोदया ने उस टाइम हमें कहा था कि जी ज़रूर आऊँगी मैं। तो आज तो विशेष जो है आयोजन, अभिनंदन का आयोजन है। मंत्री महोदया पहली बार आ रही है झांसी में। दूसरा, हमारी मुख्य मांग, अक्सर जब भी कोई मंत्री आते हैं आपके यहाँ पर आना होता है उनका, और आप डिमांड्स रखते हैं खासतौर पे झांसी के लिए भी, झांसी का कोई भला हो जाए। मेरी मुख्य मांग पूरे हल्के की तरफ से ये है कि हमारा जो यहाँ सिविल हॉस्पिटल है ये 100 बेडेड का बनाया जाए। दूसरा, काफ़ी पोस्टें डॉक्टरों की
सिविल अस्पताल हाँसी में भी और देहात में जितनी पीएचसी और सीएचसी सेंटर हैं उनमें भी पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो हम मांग करेंगे कि इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि जनता को जो दिक्कत आ रही है, लोगों को जो समस्या तकलीफ़ है मेडिकल इलाज कराने के लिए, उसका निवारण हो सके। तीसरी बात, हमारे यहाँ जो स्टाफ है सिविल अस्पताल हाँसी में, जितना भी यहाँ पे उनके आवास बने हुए हैं वो बहुत साल पहले बने थे और पुराने हैं, वो जर्जर हालात में हैं। हम मांग करेंगे कि उनको भी नया बनाया जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ पे गाँव के अंदर काफ़ी गाँव में नीचे का पानी जो है जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्यूबवेलों का पानी सप्लाई किया जा रहा है पीने के लिए, जो काफ़ी दूषित है। तो हम हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते आरती सिंह राव जी से मांग करेंगे कि जी एक कमेटी बना के ये पानी का जो है सैंपल लिए जाएं और इसका कोई इलाज परमानेंट स्थायी तौर पे इसका समाधान किया जाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा दूषित पानी पीने की वजह से बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं। तो मुख्य तौर पे तो हमारी उनके विभाग से संबंधित यही मांगे हैं। बाकी लोग आए हुए हैं जिन जिन की फेडरेशन की मांग भी रही है, पहले ये घोषणा भी होती रही है कि भी हाँसी का जो सिविल हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड किया जाएगा, उसमें फैसिलिटीज होंगी, अपग्रेड किया जाए और 100 बेडेड का कम से कम हमारा अस्पताल बनना चाहिए। और काफ़ी मशीनों की कमी है हमारे अस्पताल में, लाइट चली जाए तो सुचारू रूप से रात को जनरेटर की भी व्यवस्था नहीं है। अगर देखा जाए तो आप लोगों ने भी देखा है कई दफ़ा रात को जो है मरीज़ बहुत परेशान होते हैं। तो हमारी ये मांग है कि हमारे हॉस्पिटल को पूर्णतः एक सब डिवीज़न का जो हॉस्पिटल होना चाहिए वो दर्जा दिया जाए और जो भी कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। सियासी सवाल भी एक चलते चलते भी सियासत में बहुत लंबे समय से हैं आप, धर्मवीर सिंह जी को भी इलेक्शन में आप इंचार्ज रहते हैं, सब चीज़ें हैं। हाँसी के विधायक है विनोद ब्याना और कार्यक्रम हो रहा है आपके केसी फार्म पे, क्या मान लें कि भी 2 धुरी होगी? नहीं, मैं तो इस बात में विश्वास नहीं रखता जी। मैं सही बताऊं आपको, धुरी तो भारतीय जनता पार्टी है। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि ब्याना अलग है या हम अलग हैं। पार्टी में सभी इकट्ठे मिलजुल के जो जिसका अपनी जिम्मेवारी है वो बखूबी काम कर रहे हैं। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि विधायक जी या दूसरे हमारे जो राजनीतिक नेता हैं, हमारे पार्टी के प्रधान हैं, सभी के सभी दिलो जान से हल्के के विकास के लिए लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। यह बात करने के लिए क्रिश्चियन चेयरमैन थे और बीजेपी के लिए काम करें, बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। हाँसी हल्के की मांगे जो हैं इनकी तरफ से रखी जा रही है। यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, तमाम सुविधाएं जो है उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।